छोड़ के जाने के बजाय तुम इस घर में रहकर उनकी हिम्मत बनो, उनको सहारा दो। घर छोड़ के जाना कोई रास्ता नहीं है। तुम फिर भी जाओगे घर छोड़कर? कोई कहीं नहीं जा रहा है। राजू, माँ, क्या वरुण को कुछ शाम पे निकालेगा? कभी सोचा है कि अगर तू चला जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा? हाँ? चंपा बिल्कुल सही कह रही कि अगर तुम्हें हमारी इतनी सी भी चिंता है ना तो यहां रुको, से भाग मत। राजू, राजू बेटा, विवेक और वरुण की हरकतों से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अभी भी दिल को इस बात की तसल्ली है कि तू भी तो मेरा बेटा है। तू इनके जैसा नहीं हुआ ना, और अगर तू भी उनके जैसे हमें छोड़कर चला जाएगा बेटा, तो मेरा वो गुरूर भी टूट जाएगा। प्लीज बेटा मत जा। पता नहीं लक्ष्मी, हमने क्या गलत किया कि हमारा एक बेटा हमें घर से निकालना चाहता है और दूसरा हमारा साथ, हमारा घर छोड़ के जाना चाहता है। नहीं माँ जी, पापा जी, हम दोनों खुद आप दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। राजू कहीं ना कहीं सच कह रहे हैं। विवेक भैया, वरुण भैया ऐसी हमारी बेइज्जती करते रहे तो। अरे उनकी बातों पर कान देने की जरूरत ही नहीं है बेटा, उनको जो बोलना है बोलने दो। मैं कह रहा हूं, एक बात ध्यान से सुन लो कि जब तक हम जिंदा हैं, तुम दोनों को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। चंपा, मेरा ये बेटा बहुत ही भावुक है, बोला है। ये घर इसलिए नहीं छोड़ के जाना चाहता क्योंकि इसे अपने भाई की बात का बुरा लगा, बल्कि इसलिए ये घर छोड़ के जाना चाहता है क्योंकि ये अपने माँ बाप को इस तकलीफ में नहीं देख पा रहा। चंपा, आज से मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। जब भी इसकी भावुकता इस पर हावी हो जाए, उसे रोक लेना, संभाल लेना। और तुम दोनों जरा एक वादा करो मुझे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। हाँ? अजी, बाऊजी, राजू भैया, चंपा भाभी, जो कुछ भी हुआ है वो माफी के काबिल तो नहीं है। आप सबका बहुत दिल दुखा है विवेक जी और वरुण की तरफ से। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए राजू भैया, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, क्यों मुझे इतना शर्मिंदा कर रहे हैं? एक आप ही तो है शादी करके जब इस घर में नई नई आई थी मैं, तो आप थे मेरे पहले दोस्त। आपने मुझे भाभी नहीं बहन का दर्जा दिया। राधिका में, भूमिका में, मुझ में आपने कोई फर्क नहीं रखा है। रक्षाबंधन पे भी हम तीनों को एक समान गिफ्ट देते हैं आप। आज आपकी ये बहन आपसे रक्षाबंधन का एडवांस में गिफ्ट मांग रही है। राजू भैया मत जाइए ना घर छोड़कर। राजू सुन बेटे, जब तूफान आता है ना
तो ऐसे कस के अपना हाथ पकड़ लेना चाहिए एक दूसरे का, ताकि वो अपने पैर उखाड़ ना सके। हमारा परिवार भी इस वक्त ऐसे ही एक तूफान से जूझ रहा है, इसलिए किसी एक का भी हाथ नहीं छूटना चाहिए। इस घर छोड़ के मत जाना बेटा। राजू भैया, इनफैक्ट आपको पता है, ये मुझे अपनी ही भतीजी से मिलने तक नहीं देती है, दूर रखती है ये हमें उससे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात को समझिए। मिया को मेरी जरूरत है ना कि इसकी। मैं मिया की बुआ हूँ, वो मेरे भाई की आखिरी निशानी है। मैम प्लीज मिया को मुझे दिलवा दीजिए। ईशा जी, ये काम इतना आसान है नहीं जितना आपको लग रहा है। मुझे सारे पेपर्स देखने होंगे, केस को अच्छे से स्टडी करना होगा। वैसे आप दोनों में से निया का लीगल गार्डियन कौन है? जी मैम, मुझे सिर्फ निया चाहिए और कुछ नहीं। झूठ बोल रही है ये, झूठ। इसने निया को इमोशनली मैनिपुलेट किया है मैम, ताकि वो ये स्टेटमेंट दे दे कि उसे इसके साथ रहना है। इनफैक्ट इसके पीछे इसका मोटिव है, ये चाहती है कि इससे वो पैसे मिल जाए जो मेरे भैया ने निया के लिए छोड़े। बिकॉज ऑब्वियसली वो पैसे कंपैरेटिवली इसके शेयर से ज्यादा ही हैं। मैम ये झूठ बोल रही है। आप निया से पूछ सकती है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। डजंट मैटर, बच्ची छोटी है, उसका कहना नहीं कहना कोई भी मायने नहीं रखता है। आप प्लीज मुझे एडॉप्शन के पेपर्स दिखाइए। वैसे भी आप कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्या होगा। जी मैं अभी वो पेपर्स लिख। अडॉप्शन पेपर्स? जी। अडॉप्शन के पेपर्स तो कभी बने ही नहीं। तो फिर कैसे आप निया की मम्मी और निया आपकी बेटी हुई, जब कभी कोई फॉर्मल एडॉप्शन हुआ ही नहीं है मैम? तो आप इसको अपने साथ कैसे रख सकती हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। वाह,